बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि आपको ख़बर बताएं कि पाकिस्तान में तालीम आम हो गई, सेहत की सहूलतें मिल गई, रोज़गार हो गया, जुल्म ख़त्म हो गया, नाइंसाफ़ी ख़त्म हो गई, लूट मार ख़त्म हो गई। लेकिन सच ये है कि रोज़ बरोज़ करप्शन बढ़ती जा रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही है और आवाम पर महंगाई का बोझ लादने का हुकूमत ने तहैया कर रखा हुआ। शायद हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया तो हमने आवाम को सुकून की ज़िंदगी भी नहीं गुजारने देनी, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही रखनी है। गुज़श्ता रात रोज़ाना पेट्रोल की कीमत में रद्दोबदल होगा और आवाम की जेबों में डाका पड़ेगा। आप 310 रुपये पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो उधर 317 हो जाएगा। गुज़श्ता रात हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 फ़ी लीटर महंगा कर दिया, जिससे कीमत अब 320 रुपये 73 हो गई। इसी तरह डीज़ल की कीमत में भी अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया। हाई स्पीड डीज़ल में 7 रुपये 15 इजाफा कर दिया गया। 7 रुपये 15 हाई स्पीड डीज़ल में इजाफा कर दिया गया और नई कीमत 367 रुपये 21। अब किसान पे ऊपर महंगाई बम गिरेगा। एक शहर से दूसरे शहर जाने वालों की ज़िंदगी हो जाएगी, ना कोई खुशी में जा सकेगा ना गम में। सिर्फ हुकूमत पर मातम ही किया जा सकता है। हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की इंतहा कर दी है, यहाँ तक कि आम लोग अब एक वक्त की रोटी से हो गए। और दूसरी तरफ हुकूमत की नाकस और जहला कारकर्दगी का इसी से अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क को माशी के तहाने में खड़ा करके हुकूमत अपने आप चार्टर्ड प्लेन लेकर बैरून मुल्क दौरा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एक और नया पाकिस्तान में लॉ एंड इंटरनेशनल जस्टिस कमर्शियल कोर्ट को बनाने का फैसला किया है, जबकि जज जिसने इमरान खान को सज़ा दी थी, शाहरुख अर्जमंद तोशा 2 में सज़ा दी थी, अमार मजीद जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे और अयाज शौकत जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, उन्हें जज बना दिया गया। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि इसके बाद आम आदमी की हालत क्या होगी। इकॉनमी की सूरत हाल ये है कि पिछले सिर्फ एक साल में बरामदात कम होकर, यानी कि जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं उसे ही डॉलर आता है तो माशियत मुस्तकम होती है, लेकिन पिछले साल सिर्फ जून 2026 तक 16% कमी वाक़ हुई है। 16% बरामदात में कमी वाक़ हुई है कि चीज़ें मंगवाने में। और जो हम चीज़ें बैरून मुल्क से मंगवाते हैं, यानी कि दरामद करते हैं, उसमें इजाफा 27% हो गया है। और पाकिस्तान से डॉलर जा रहा है, जो चीज़ें दरामदात मंगवाते हैं बैरून मुल्क से पाकिस्तान, 27% इजाफा और बरामदात में 16% कमी से इकॉनमी और ज़मीन बोझ हो गई है। नाज़रीन, एक तरफ तो अमेरिका ईरान जंग जारी है, जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को तबाह करने के दावे रोज़ बरोज़ कर रहे हैं। और यहाँ तक कि दोनों मुल्क, ईरान कहता है हमने अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया है कि जहाँ जहाँ उसकी एयर बेस है उसको तबाह कर दिया और अरबों रुपए का नुकसान है। पिछले दिनों में कई अमेरिकन फ़ौजी मारे गए और लातदाद दर्जनों ज़ख्मी हुए। और अमेरिका ने ईरान के तवानाई के प्रोजेक्ट, पुलों पर, स्टेशन पर, पब्लिक मकामात पर इतनी भारी बमबारी की कि दर्जनों शहादतों की इतला आ रही है और अमेरिका को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। एक पाकिस्तान है कि जहाँ हमारी जमहूरियत मजबूत ही नहीं हो रही, कह रहे हैं कि अदारों को ना छेड़ो, जबकि अदारों को अपने आइन और कानून के मुताबिक रहना चाहिए। अमेरिका और ईरान जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदर, अपने आर्मी चीफ और कई जर्नलों को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। और बड़ी खबर है कि एक और अवामी दबाव पर सदर ने आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया। मेरी मुराद, सदर ने अवामी दबाव पर, जंग जारी है दो मुल्कों के दरमियान और सदर ने आर्मी चीफ को अपने ओहदे से उठा दिया। और ये एक ऐसा मुल्क है जहां जंग जारी है। ये मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ जंग जारी है और सदर ने अवामी दबाव पर कि आर्मी चीफ डिलीवर नहीं कर सका और उन्हें उन नौकरी से बर्खास्त कर दिया। दुश्मन मुसलसल हमले कर रहा है और ऐसे नाजुक वक्त में
अचानक सदर ने आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया है और कोई अवाम ने चू चू नहीं की, वहाँ जमहूरियत ख़तरे में नहीं आई, मुल्क ख़तरे में नहीं आया। यही होता है, अवामी ताकत से आने वाले हुक्मरान अवामी फ़ैसला करते हैं। मेरी मुराद यही वो फ़ैसला है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, कि पूरी दुनिया हैरान हो गई कि सदर ने अवामी दबाव पर एक आर्मी चीफ को फौरी तौर पर नौकरी से हटा दिया गया। जिस जनरल पर जंग की क़यादत की जिम्मेदारी थी वो चंद लम्हों में ओहदे से फारग कर दिया गया, जबकि इसकी जगह एक निस्बतन नौजवान जनरल को फौज की कमान सौंप दी गई। आखिर अवाम इतने नाराज़ क्यों थे? क्या आर्मी चीफ से कोई बड़ी गलती हुई थी? नाज़रीन, नहीं नाज़रीन, ये तमाम ड्रामाई पेशरफ्त यूक्रेन में हुई। यूक्रेन के सदर ने वहाँ के आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया। ये तमाम कार्रवाई यूक्रेन में हुई है। मेरी मुराद अमेरिका, रशिया और रूस की यूक्रेन की जंग जारी है। इस जंग के दौरान यूक्रेन के सदर ने आर्मी चीफ को जंग के दौरान ही उनके ओहदे से हटा दिया। जहां सदर वुलवुदी मेरी ज़ेलेंस्की ने 60 साला आर्मी चीफ ओलेक्सेंडर सिरस्की को ओहदे से हटाकर 43 साला मिनोजिलो को ड्रापाती को नया कमांडर चीफ मुकर्रर कर दिया। रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है और इस दौरान वहाँ के सदर ने 43 साला मिनहलो ड्रापाती को नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद ही यूक्रेनी फ़ौज की क़यादत में ये अब तक सबसे बड़ी तब्दीली करार दी जा रही है। सबसे बड़ी तब्दीली करीब के जरिए अवाम के नुमाइंदे वोट इस कदर खुद मुख्तार होते हैं जो अवाम की तायद से आए, तो जंगों के दौरान भी आर्मी चीफ को घर भेज देते हैं बेहतर नतीजे। दिलचस्प बात यह है कि यह फ़ैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क में चंद रोज़ से अवामी एहतजाज जारी था। इस एहतजाज की एक बड़ी वजह हुकूमत की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के हामी 35 साला वज़ीर दफ़ा फेडरोरूफ को ओहदे से हटाना भी था, जिस पर अवाम और कई हलकों ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया। माहिरीन का कहना है कि जंग के दौरान कौमी क़यादत तब्दील करना एक बहुत बड़े ख़तरनाक फ़ैसला होता है, क्योंकि इस महाज जंग पर जारी हिकमत अमली मुतासर हो सकती है, लेकिन मुल्की मफाद में फ़ैसला अवाम के ज़ोर पर करना पड़ता है। ताहम दूसरी जानिब सदर ज़ेलेंस्की का मौक़िफ़ है कि हालात बदल रहे हैं, इसलिए क़यादत में तब्दीली ज़रूरी है और ईरान को साथ जंग ख़त्म होगी। नाज़रीन, इसी तरह अमेरिका और ईरान में भी जंग जारी है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सबसे उसका ग्राफ मकबूलियत में नीचे गिर चुका है और बादिउल नज़र में ऐसा दिखाई देता है, अमेरिकन मीडिया राइटर के मुताबिक, BBC के मुताबिक, CNN के मुताबिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी, इक़्तिदार की कश्ती भी हिचगोले ले रही है और किसी वक्त भंवर में वो तबाह बर्बाद हो जाएगी और उसका नवंबर में इलेक्शन वाज़ेह तौर पर नाकामी की सबूत नज़र आ रहा है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में, दर्जनों शहरों में उनके तवानाई के प्रोजेक्ट, रेलवे स्टेशन, रिहायशी प्रोजेक्ट में भारी बमबारी की और हज़ारों टन बारूद गिराया, लेकिन ईरान ने ना शिकस्त मानी ना ही अपने जवाबी हमलों में कमी की, जिस पर उन्होंने अमेरिकन बेसिस, जहाँ जहाँ अमेरिका ने बेसिस दी थी वहाँ अटैक किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हैरत वाली बात है कि बरतानिया में भी वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं। नए आने वाले वज़ीर आज़म ने, बरतानवी मीडिया न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि बरतानिया के UK के नए आने वाले वज़ीर आज़म ने अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ अपनी बेसिस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। नए आने वाले सदर ने, स्टाइमर, वहाँ उन्होंने ओहदा छोड़ा, नए सदर आए और वज़ीर प्राइम मिनिस्टर आए और आते सारी उन्होंने बरतानिया ने अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ अपनी बेसिस इस्तेमाल करने का इजाज़त दे दी है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिससे हालात तशवीशनाक हो जाते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त से जब इमरान खान को 3 साल को अडयाला जेल में वो हो जाएंगे,
कैद तन्हाई में 8 माह तक कमो बेशतर हो जाएंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज किया। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि उन्होंने ये बात तस्लीम कर लिया कि इमरान खान की हुकूमत जब 9 अप्रैल 2022 को ख़त्म की गई तो उन्होंने कहा इत्तेहादियों के दबाव पर मुझे साथ देना पड़ा। माजी में भी कह चुके थे कि उन्हें कमर जवेद बाजवा ने बुला के कहा था कि अदम एतमाद कामयाब करा देंगे, आप इमरान खान के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का साथ दो। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम, बाप पार्टी ने मिल के इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। अब मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और बाद लोग ये कह रहे हैं कि पसे पर्दा मौलाना फजलुर रहमान और तरीके इंसाफ में रखते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में 80% मकबूलियत पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की है, जिसका लीडर तो 3 साल से कैद में है, और दूसरी स्ट्रीट पावर पूरे मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान की है, KPK में भी है और बलोचिस्तान में भी है। अगर मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खां अचकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं और मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट करने की तरीके इंसाफ के साथ जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये मूवमेंट हुकूमत के लिए स्ट्रीट पावर रोकना मुश्किल है, क्योंकि मौलाना के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के पास मुख्तलिफ मदरसों की मैन पावर बड़ी है, स्टूडेंट बड़ा है। अगर मौलाना एक तरफ निकलते हैं, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ निकलती है, तो ये हुकूमत उस तहरीक का, यानी कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें अगर शामिल हो पाकिस्तान तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मोहम्मद ज़ुबैर साबिक़ गवर्नर सिंध और मुस्तफ़ा नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें साथ होती हैं, सलमान अकरम और साथ में महमूद खां अचकज़ई बलोचिस्तान से और राजा नासिर अब्बास, तो इस हुकूमत को 15 दिन भी निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और करप्शन की वजह से हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। लोगों में इनके दरमियान इतना फासला हो चुका है, लोग इस हुकूमत का नाम नहीं सुन सकते। यहाँ तक कि मौजूदा हुक्मरान किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते, सिर्फ इनकी हुकूमत को घसीटा जा रहा है कि इमरान खान अंदर रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी और माशी और अदालती निज़ाम पर उठने वाली उंगलियां और मुल्क हुक्मरानों की बिगड़ती हुई हुक्मरान के आपस में अंदरूनी अख्तलाफात, बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए एक दूसरे के खिलाफ तासुर ये देने अपोजिशन है, जबकि दोनों ने मिलकर जनरल कमर जवेद बाजवा के कहने पर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कराई। दोनों ने मिलकर इमरान खान पर 300 के करीब मुकदमात कराए और उसकी हुकूमत का खात्मा किया, और 8 फरवरी को उससे इंतखाबी का निशान बल्ले का छीना और उसके उम्मीदवार जीत गए थे। फिर दोनों जमातों ने, अब बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स मुस्लिम लीग नून तो फॉर्म 47 वाली है, तो बिलावल साहब सिंध में तो पूरी, कराची में तो पूरी की पूरी 11 सीटें मुफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना के मुताबिक इमरान खान PTI जीती थी। आज भी उनसे पूछ लो, आप भी तो फॉर्म 47 वाले हो, क्या फॉर्म 47 वालों को, फॉर्म 47 वाले ही ख़त्म करना चाह रहे हैं और इनको लाने वाले भी पछता रहे हैं कि इससे बेहतर है कि हम कौमी हुकूमत बना ली जाए और मुल्क अगली तरफ जाए। दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का भौंडा भी फूट गया। इलेक्शन उधर हालात, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, और अब इलेक्शन कमीशन ने अजीब चालबाजी से, मकारी से इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली करते हुए 3 मुख्तलिफ मरहलों में इलेक्शन कराने का दावा किया है कि 3 मुख्तलिफ मरहलों में इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि एक मरहले में लोग निकलेंगे नहीं। तो पहले मरहले में उन्होंने कहा आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है, 3 मरहलों में इलेक्शन कराए जाएंगे। नाज़रीन, 27 जुलाई को पहला मीरपुर डिवीज़न, जिसमें 3-4 ज़िले हैं, दूसरा इलेक्शन करवाया जाएगा, ताकि इधर की आवाम उधर चले जाए, उधर की आवाम इधर चले जाए। इनका ख्याल था पोलिंग स्टेशन खाली होंगे, क्योंकि कश्मीर एक्शन कमेटी कलंदम को इन्होंने पाबंदी लगाई है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में चले जाए, ताकि मीरपुर के लोग मुजफ्फराबाद में जाकर वोट डालें, मुजफ्फराबाद को उधर डालें, और आखिर में 27 तारीख को पुंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को इलेक्शन कराए जाएंगे, ताकि इन्हें यकीन है कि अवाम पब्लिक बूथ पे वो स्टेशन पर नहीं जाएगी। PTI ने भी बाईकाट किया हुआ, और कश्मीर एक्शन कमेटी, जिसे कलंदम करार दिया, उसने भी बाईकाट किया हुआ है। नाज़रीन, इसलिए हुकूमत के लिए हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, और बड़े बड़े गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं मौजूदा हुक्मरान को लाने वाले अब इनसे जान छुड़ाकर कौमी हुकूमत बनाकर मुल्क को करते हैं, और इमरान खान को फिर दावत दी जा रही है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राबता मुहिम जारी रखी, जिस पर अवाम ने सख्त
अब उनका साथ दिया और हुकूमत में परेशानी की लहर है कि अगर 6 अगस्त को 5 अगस्त जब इमरान खान को 3 साल जेल में हो जाएंगे और कैद तन्हाई में 8 माह हो जाएंगे, तो इमरान खान और महमूद खान अचकदई, मोहम्मद ज़ुबैर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद हकान अब्बासी और अगर मौलाना फजलुर रहमान इनसे मिल जाते हैं तो हुकूमत की कश्ती बड़े बमर में डूबने के अलावा कोई आसार नहीं। और इस कश्ती से सवार सबसे पहले पीपल्स पार्टी के निकलने की भी रूमर्सें आ रही हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है दोनों हुक्मरानों को कि अगर आपने फौरी तौर पर 28वीं तरमीम ना मंजूर की और सूबों की तादाद में इजाफा ना किया और मज़ीद हुक्मरानों की ख्वाहिशात, बंद कमरों की ख्वाहिशात ना पूरा की, तो इमरान खान की ज़मानत अगस्त सितंबर में हो सकती है। नाज़रीन, इंसानी हकूक़ की अभी तक तंजीम की इंसानी हकूक़ की केस लड़ने वाली ईमान मुजारी और हादी चट्ठा की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद 15 दिनों में हाई कोर्ट को हुक्म था कि इनके केस का फैसला करे, ताहाल फैसला नहीं किया गया। दूसरी तरफ पीटीआई ने भी अब वो कह दिया है कि मुफाहमत बहुत करके देख ली, 3 साल मुफाहमत करके गुजार दिया गया, हमें ट्रक नहीं मालगाड़ी की बत्ती के पीछे छोड़ा जाता है। और तरीके इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी के इजलास तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ मौत यहाँ एहतजाज, दरमियाना नहीं। सहेल अफरीदी को पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि चलो अली अमीन गंडापुर ने 2-3 दफ़ा लॉन्ग मार्च तो किया था, सहेल अफरीदी एक दफ़ा भी लॉन्ग मार्च नहीं कर सके। दर्जनों दफ़ा यकीनन वो अडयाला जेल के बाहर गए, लेकिन उनकी बहनों की और सहेल अफरीदी की मुलाकात भी नहीं कराई गई। इमरान खान ने जेल हुकाम के मुताबिक है कि इमरान खान पहले से जोश है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो आए सिर्फ इलेक्शन कराने की डेट बताने आए कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, वरना मैं जेल में आज़ादी से बजाय मौत को तरजीह दूँगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में करप्शन की बहुत ज़्यादा शिकायत है। गुज़श्ता रोज़ में वो 70 के MS पकड़े गए, उससे पहले साफ़ सुथरा पाकिस्तान के पकड़े गए। जो गंदम किसान से ली थी उनकी हाल बुरा है। 250 रुपये किसान से लेने वाले अब 5000 में मिडल मैन फरोख्त कर रहा है, जिससे आटा रोटी की कीमत 25-30 रुपये हो गई है। और पेट्रोल पंप ने रोज़ाना कीमत के इजाफे पर रोज़ाना आवाम पर ऐसा बम गिरा है कि अब लोगों ने मोटरसाइकिलें घर में खड़ी कर दी है, पिकअपें खड़ी कर दी है कि हम सब्ज़ी और दालें अगर मंडी से ले के आते हैं तो किराया इतना बढ़ गया है कि उसके बाद हम प्राइस पर बेच नहीं सकते और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, मैंने गुजारिश किया था कि बरामदात में जून में 16% कमी और दरामदात में 27% इजाफा, इसे कहते हैं कि खसारे में रोज़ बरोज़ इतना इजाफा होता जा रहा है कि जिसका हालत नहीं। दूसरी तरफ हालत जंग में सिपा सलार का यानी कि यूक्रेन के डिमांड का तब्दील होना इशारा दे रहा है कि अवाम अपने मुल्क अपने मफादात के लिए फ़ैसला करते हैं, एक शख्सी गुलामी नहीं करते। अमेरिकी फोर्स ने दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि रोज़ाना कीमतों की फ़रोख्त पर आखिरी ऐलान तक पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया। हुकूमत उनसे डील कर रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में नून लीग पर धांधली के इल्ज़ाम लगाए और नवाज शरीफ ने मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन जीत जाए, गो कि उधर इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे, सिलेक्शन हो रहे हैं, PTI ने उसका बाइकाट किया हुआ है। कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी ने बाइकाट किया हुआ, वो तो जमात ही नहीं है, वो तो धरने दिए हुए जुलूस निकाल रहे हैं। और नवाज शरीफ की निक्की जी ख्वाहिश आई है कि मेरा भाई वज़ीर आज़म है, मैं अगर वो चाहे तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का बना दे। ना आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, ना एक जाके उधर जलसी की जहाँ छोटे से अरसे में, तो आपको ख्वाहिश कितनी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म रहने की। पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म हो नहीं सकते, वरना शहबाज शरीफ से हम रिक्वेस्ट करते कि आप वज़ीर आज़म 1 बन जाए और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म 2 बना दें। और इमरान खान जेल में रहता है, यहाँ सितंबर में रिहाई होती है, ये फ़ैसला अवाम की तहरीक पर होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।